क्लास 10 CBSE एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे हम लोग। वो यही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन इसमें हमने नोट किया और इसी को हम अच्छे से सॉल्व करके आपको समझाएंगे कि कैसे बनता है। और ट्रेंगल इज ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब और सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर सच दैट द सेगमेंट BD into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. AB और AC साइड पता करना है। AB और AC साइड को पता करना है। बोला है रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है और क्या गिवन है हमें, और डी गिवन BC का जो BC जो है टेंजेंट पर एक डी पॉइंट पता है हमें। क्या कह रहा है कि BD इंटू विच BC इज डिवाइडेड बाई पॉइंट कॉन्टेक्ट D। तो इसका AC पता करने के लिए, AC पता करने के लिए और AB पता करने के लिए क्वेश्चन में गिवन था सेंटर पता है O और OD इक्वल रेडियस। OD जो है ये रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है, OD रेडियस है जो कि 4 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है। और DC दिया हुआ है और BD दिया हुआ है जो टेंजेंट है। इस सर्कल पे BD टेंजेंट है। अगर हम लोग जानते हैं कि किसी सर्कल के बाहरी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट एक ही पॉइंट से अगर सर्कल पर टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों ही टेंजेंट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। इन द सेंस कि जितना CD होगा उतना ही CE होगा। तो CD 6 सेंटीमीटर है तो हमारा CE भी कितना सेंटीमीटर होगा, 6 सेंटीमीटर टेंजेंट के केस से। जो एज इट इज है BD इक्वल BF, क्योंकि टेंजेंट से वही सेम रूल जो रूल इसमें लगा हुआ सही सिमिलरली इसमें लगेगा कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो दोनों ही लाइन आपस में इक्वल होता है। ये लाइन इक्वल होगा और ये लाइन इसके इक्वल होगा। तो ये लाइन का यहाँ से BD 8 सेंटीमीटर है तो BF भी कितने सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। हम फिर एज इट इज़ सिमिलर केस यहाँ लगेगा टेंजेंट वाला, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, जितना AE होगा उतना ही AF होगा। AE हम मान लेते हैं इसको x सेंटीमीटर, तो ये भी x सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से क्या कर दिए हैं कि कंस्ट्रक्शन से O को A से ज्वाइन कर दिए हैं और O को B से ज्वाइन किए हैं और O को C से ज्वाइन किए हैं, जो कि हमने लिख दिया कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA OC एंड OB। लेट AC और AB किस पे का टच कर रहा है, E और F पर। तो एट सर्कल एट E एंड F, इस जिस पे टच कर रहा है उसको AC जो लाइन पास कर रहा है सर्कल को E को टच करते हुए निकल रहा है, AB जो पास कर रहा है सर्कल को F पे टच करते हुए निकल रहा है। CD इक्वल CE इस टेंजेंट प्रॉपर्टी से इक्वल है और BD इक्वल BF इससे इक्वल है और AE और AF को हमने x मान लिया है। और AB पूरा AB की बात करें तो AB इक्वल क्या होगा, AF प्लस BF है। AB जो होगा AF प्लस BF होगा। और AC क्या होगा, AC AE प्लस EC। AE हमारा क्या है, x है और EC कितना है, 6 है, तो x प्लस 6 सेंटीमीटर। और CB की बात करें तो CD प्लस DB। CD कितना है, 6 सेंटीमीटर है और DB कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो इस 8 प्लस 6 14 सेंटीमीटर, पूरा BC जो हो गया 14 सेंटीमीटर हो। अब इसको हम लोग क्या करना है, पहले पूरा सर्कल का पेरीमीटर सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस AC प्लस CB बाई 2। फॉर्मूला होता है सम ऑफ दी ऑल साइड बाई 2। AB कितना है, पूरा AB x प्लस 8, AB कितना है x प्लस 8 और AC कितना है, AC हमारा यहाँ पे निकाल चुके हैं x प्लस 6। और फिर CB कितना है, CB है हमारा 14 बाई में 2। ऐड करेंगे तो 2x, x प्लस x 2x और 14 प्लस 6
14 प्लस 6 28, 20 प्लस 8 28 बाई 2। 2 कॉमन करेंगे तो x प्लस 14 बाई 2। 2 से 2 कट गया हमारा, बच गया सेमी पेरीमीटर आया हमारा x प्लस 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम, पूरा हीरोन्स फार्मूला से पूरा ए बी सी का एरिया निकाल लेंगे। हीरोन्स फार्मूला से यूजिंग हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल में अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर हमारा क्या है x प्लस 14, तो x प्लस 14 रख देंगे। x प्लस 14 रख देंगे। एस, यहाँ पे एस क्या है, x प्लस 14 ब्रैकेट में फिर एस सेमी पेरीमीटर x प्लस 14 माइनस ए कितना है हमारा, पहले कोई एक साइड ले लेते हैं। x पहले क्योंकि दो टर्म है तो ब्रैकेट में ही लेंगे, x प्लस 8 ब्रैकेट बंद, फिर एस मतलब x प्लस 14 माइनस पी ब्रैकेट, क्योंकि एक टर्म रहता तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, दो टर्म है हमारे पास, मतलब टर्म एक ही है, मतलब दो, एक x है दूसरा 6 है, तो इसको जब ब्रैकेट हटाएंगे तो साइन चेंज हो क्योंकि माइनस कर रहे हैं। दूसरा लेंगे हम लोग x प्लस 8 ले चुके हैं, x प्लस 6 लेंगे हम, x प्लस 6 को माइनस करेंगे और फिर क्या करेंगे, x प्लस 14 माइनस में बच गया क्या, अब 14 माइनस करना 14। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हटाएंगे, तो x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8 क्या होगा, x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 14 माइनस 14 से 14 कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, प्लस 14 माइनस 14 कट गया, हमारा बच गया यहाँ पे अंडर रूट एक्स प्लस 14 का इंटू इसमें बच गया हमारा 14 में से 8 गया 6 और 14 में से 6 गया 8 और 14 में से 14 तो कट ही चुका था, बच गया सिर्फ मेरा x इक्वल में 6 8 जा 48, 48 इंटू एक्स 48x, एक्स प्लस 14 मल्टीप्लाई 48x। जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे 48 को x से तो 48, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 48 से मल्टीप्लाई किए x को तो 48 इंटू एक्स 48 8x स्क्वायर प्लस 48 को 14 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 672x है, इक्वेशन फर्स्ट मान लिए इसको। अब क्या करेंगे हम, अब निकाल सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, इससे ज्वाइन करेंगे सेंटर O से टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड होगा, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ओ बी प्लस 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी ओ ए
1/2 इसमें ए ओ सी में हाइट क्या हुआ ई ओ इंटू बेस होगा किस पे लाइज है ए सी पे ए सी प्लस 1/2 किस में है सी ओ बी में ओ डी हमारा हाइट हो जाएगा इंटू बेस हो जाएगा बी सी प्लस 1/2 एरिया ऑफ बी ओ ए में हाइट हो जाएगा ओ एफ मल्टीप्लाई बेस हो जाएगा ए बी क्योंकि ए बी पे लाइज है 1/2 ई ओ इक्वल ओ एफ इक्वल ओ डी इक्वल रेडियस ऑफ द सर्कल है तो रेडियस कितना है 4 सेंटीमीटर और हमारा ओ एफ परपेंडिकुलर ए बी कॉमा ओ डी परपेंडिकुलर बी सी कॉमा ओ ई परपेंडिकुलर ए सी ठीक है तो ईओ इक्वल ओ एफ इक्वल ओ डी इक्वल 4 सेंटीमीटर है तो ईओ 4 हो गया ए सी पूरा ए सी कितना है 6 + x जो कि हमारा यहाँ है भी ए सी 6 + x सेंटीमीटर प्लस 1/2 ओ डी भी 4 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस है बी सी कितना पूरा 8 + 6 14 प्लस 1/2 ओ एफ कितना है 4 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ हमारा x + 8 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा 2 को x से करेंगे 2x होगा प्लस 14 2 जा 28 प्लस 2 × x 2x प्लस 8 × 2 8 2 जा 16 क्या करेंगे x वाला को एक साथ ऐड कर देंगे तो 2x + 2x 4x प्लस 2 + 8 10 10 + 6 16 का 6 कैरी 1 1 + 2 3 3 + 1 4 4 1 5 कैरी वाला ये आ गया एरिया ऑफ ए बी सी एक और हमने हीरोन्स फार्मूला से पूरा का एरिया निकाला ये इसको अलग अलग हम लोग पार्ट बाय पार्ट करके एरिया निकाले हैं पूरा एरिया आया था हमारा एबीसी का हीरोन्स फार्मूला से √48 का स्क्वायर प्लस 672 दोनों को इक्वेट कर देंगे 48x² प्लस 672x इक्वल में हमारा होगा 4x + 56 बोथ साइड स्क्वायरिंग मतलब 48x² प्लस 672x इक्वल में 4x + 56 का होल स्क्वायर क्योंकि बोथ साइड स्क्वायरिंग किया स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है 48x² प्लस 672x रूट हट गया तो जो अंदर में था वो निकल के आ गया 4 का स्क्वायर 16x² प्लस 56 का स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab 2 × 4x × 56 और प्लस b का स्क्वायर b 56 है तो 56 का स्क्वायर 48x² प्लस 672x इक्वल में 16x² प्लस 448x इसमें 56 को 4 से मल्टीप्लाई करें फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 448x होगा प्लस 56 का स्क्वायर होता 31 36 36 अब क्या करेंगे x² माइनस 16x² सबको इस पूरा टर्म को इधर लेके आएंगे तो -16x² प्लस 672x 448 को इधर लाएंगे तो 448x माइनस 3136 इक्वल में 0 इसमें माइनस करेंगे तो 32x² होगा इसको इससे माइनस करेंगे प्लस 12 में से 4 - 8 माइनस करेंगे 4 6 में से 4 माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 और यहाँ पे 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 x है तो x लगा देंगे -3136 इक्वल में 0 अब इसका क्या करेंगे 32
कॉमन लेंगे तो एक्स बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7x, 7 टाइम्स कटेगा, यहाँ 98 टाइम्स कटेगा, इक्वल में 0। अब ये होगा x² प्लस 7x माइनस 98 इक्वल 0, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। अब इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। 98 का ऐसा मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे हमारा प्लस 7x आ जाए, तो 14 इंटू 7, 14 प्लस में रखेंगे और 7 को माइनस में रखेंगे। 14 और में से 7 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा, दोनों के साथ x चिपका दीजिए, तो हमारा 7x आ गया। 7x आ गया कि एक्चुअली हमने मिडिल टर्म स्प्लिट में क्या होता है, मिडिल टर्म लाना होता है। इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारा ये आ जाए 98 आ जाए, और इसको ऐसा प्लस माइनस करे कि 7 आ जाए, तो x² प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, तो 2x था, एक x कॉमन ले चुका हूँ, तो बच गया x प्लस एक ही x था बाहर हो गया, बच गया 14 माइनस 7 कॉमन लिए, बच गया x, माइनस कॉमन लिए तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ पे प्लस होगा। 7 के टेबल में 14 टाइम्स कटेगा, इक्वल में 0। अब दोनों में x प्लस 14 है, तो x प्लस 14 कॉमन ले लीजिए, बच गया क्या, x बच गया, और माइनस में ये वो x प्लस 14 पहले ही कॉमन ले चुका हूँ, बच गया 7 इक्वल में 0। अब क्या करेंगे, x प्लस 14 इक्वल 0, तो x इक्वल माइनस 14, फिर x माइनस 7 इक्वल 0, तो x इक्वल 7। कभी भी नेगेटिव में साइड नहीं होता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, सिर्फ हमारा आंसर क्या होगा, 7, x का वैल्यू 7 है। नेगेटिव में कभी भी आंसर हमारा लाइन नहीं होता है, तो नेगेटिव में लाइन नहीं होता है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू सही नहीं होगा, ये गलत होगा, ये वाला सही होगा हमारा। तो अब इससे हम क्या निकाल लेंगे, साइड हम ए सी इक्वल क्या है, ई प्लस ई सी, तो ई कितना है, x है, अब प्लस ई सी कितना है, 6 है, तो कितना है, 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। अब मैं पता कर लो, ए बी मुझसे पूछा था, तो ए बी इक्वल में हो जाएगा ए एफ प्लस एफ बी इक्वल एफ, हमारा एक्स का वैल्यू आया 7 और 6, सॉरी 7, और एफ बी इक्वल 8 है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। 8 और 7 15 होता है, 15 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ए बी इक्वल क्या हुआ, ए बी इक्वल होगा ए प्लस एफ बी, ए और ए बी का एफ का वैल्यू एक्स है, एक्स प्लस एक्स का वैल्यू 7 आया, 7 प्लस 15 आ गया। इस तरह से हमारा निकल गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर आपको एक बार दोबारा रिकॉल करवा दें। एक ट्रायंगल था, उसमें एक ट्रायंगल है और सर्कमस्क्राइब एक सर्कल है, उसमें क्या गिवन था, ए बी सी डी गिवन था, बी डी गिवन था और ओ डी गिवन था। ओ डी जो रेडियस है, हमने क्या किया, ओ को ए से मिला दिया, ओ को बी से मिला दिया, ओ को सी से मिला दिया। उसके बाद में हमने क्या किया, देखा कि ये पूरा बी सी दिया हुआ है और बी सी दिया हुआ, और मैंने देखा कि टेंजेंट है, टेंजेंट का लाइन जो होता है इक्वल होता है। एक सर्कल के बाहर से जो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो आपस में इक्वल होता है। ये 8 तो ये भी 8, ये 6 तो ये भी 6, और ये जो भी होगा वो ये होगा। तो हमने इसको मान लिया एफ और ए ई को मान लिया एक्स, क्योंकि दोनों ही बराबर होगा। अब इसके बाद देखा कि हम सेमी पेरीमीटर से पहले क्या करते हैं, सेमी पेरीमीटर से हीरोन्स फार्मूला से पूरा का एरिया निकाल लेते हैं। पूरा सेमी पेरीमीटर से हमने क्या कर दिया, x प्लस 8 x प्लस 6 प्लस 14, 8 प्लस 6 14/2 करके हमारा है x प्लस 14 काटने पीटने के बाद। उसके बाद यूजिंग हीरोन्स फार्मूला की मदद लिए हम लोग एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल अंडर एस इंटू एस माइनस, ये फार्मूला होता है। उसके बाद सॉल्व किया तो इतना है। उसके बाद हमने क्या किया, देखा कि अब हो गया, फिर भी हमारा रिजल्ट नहीं आएगा। इसके बाद निकालना क्या होता है कि अलग अलग यहाँ से क्या किया, ओ से ई को ज्वाइन कर दिए, ओ को एफ से ज्वाइन कर दिए, ओ से डी पहले से क्वेश्चन में गिवन था, तो ज्वाइन करेंगे तो परपेंडिकुलर होता है। सर्कल के सेंटर से जब किसी टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे काटता है, तो 90 डिग्री पे टच करता है, तो 90 डिग्री के हिसाब से ये हमारा हाइट हो गया, और जिस पे टच करता है वो बेस हो गया। 90 डिग्री पे काटता है और जिस पे टच करता है वो बेस हो गया। उसी तरह ओ एफ बेस हो गया, ओ एफ का बेस हो गया ए बी, या ओ डी का बेस हो गया बी सी। हमने अलग अलग कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया। ए 1/2 एरिया ऑफ ए ओ सी में क्या हो जाएगा, ई ओ बाई बेस हो जाएगा ए बी सी, और इसमें ए ओ बी में एज लाइक एज तीनों में कर दिए।
उसके बाद हमारा 4x प्लस 56। अब एरिया ऑफ ए बी सी इक्वल पूरा था तो हमारा ये आया, और ए बी सी का पहले से हीरोन्स फॉर्मूला से हमने निकाल रखा है यहाँ पे, ये दोनों की इक्वेट किया। उसके बाद में बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दिया था, रूट हट गया। रूट हटने के बाद क्या, रूट हटने के बाद हमने इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर किया, फिर इक्वेट किया एक्स स्क्वायर को, एक्स इस पूरा टर्म को इस साइड लेके आया। उसके बाद हमारा ये निकल के आया इतना, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 98। इसका मिडिल टर्म में स्प्लिट करके यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू निकाल दिया। एक्स का वैल्यू नेगेटिव में आया, एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में आया, तो नेगेटिव वाला हम लोग नहीं लेते हैं क्योंकि हमारा लाइन नेगेटिव में कभी होता नहीं है। तो एक्स का वैल्यू 7 लिया। अब 7 आ गया हमारा एक्स का वैल्यू, तो बोला था कि ए सी का साइड बता दीजिए। तो ए सी का साइड एक्स प्लस 6 हुआ, एक्स का वैल्यू 7 हुआ, 7 प्लस 6 13 हो गया, जो कि यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। उसी तरह एक्स का वैल्यू 7 हो गया और ए बी एफ का वैल्यू 8 हो गया, 8 प्लस 7 15 हो गया। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।